नमस्ते। आज जो संवाद मैं आप लोगों के साथ बांटने जा रही हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो आंसुओं, त्याग और धैर्य से भरा हुआ है। आज हमने रामायण महाभारत सिर्फ उतना ही जाना है जितना हमें टीवी स्क्रीन ने बताया है। कभी रुके नहीं, कभी पूछा नहीं कि सच क्या था, उस पल की भावना क्या थी, उस पल का बोझ कितना भारी था। जब भी मैं माता कैकेयी और श्री राम का संवाद पढ़ती हूँ ना, मेरे आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि मैं शायद उस तरीके से आपको समझा नहीं पाऊंगी कि वो कितनी स्ट्रांग रही होगी मेंटली, क्योंकि वहाँ कोई शिकार नहीं था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य था और असहनीय त्याग था। कोई इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत कैसे हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि रामायण कहानी नहीं है, ये मानव इंसान की भावनाओं की सबसे गहरी परीक्षा है। आपने कभी सोचा ऐसा क्या हुआ होगा और क्यों हुआ होगा कि श्री राम को अपार और अशर्त प्रेम करने वाली माता कैकेयी, जिन्होंने स्वयं अपने पुत्र के मन में श्री राम के लिए ईश्वरीय भावना उत्पन्न की थी, वो श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग बैठी, वो भी तपस्वी वेश में। मंथरा ने बहुत भड़काने का प्रयास किया, पर माता कैकेयी के मस्तिष्क पर उसका कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बल्कि उन्होंने जब श्री राम के लिए ऐसे वर्ड्स सुने मंथरा के मुंह से, तो उन्होंने मंथरा से कहा कि तुम मेरी सहानुभूति की पात्र जरूर रहोगी, पर अब तुम मेरी सम्मान की अधिकारी कभी नहीं बन पाओगी। मंथरा, तुम जा सकती हो, मुझे एकांत चाहिए। मंथरा के जाने के बाद माता कैकेयी अपने कक्ष में बैठी विचारों में डूबी हुई थी कि महाराज दशरथ ने कितनी विवेकशील बात कही है कि शक्तिहीन होने से पहले राज्य को किसी सशक्त हाथों में सौंप देना चाहिए, ताकि प्रजा में विश्वास और उत्साह बना रहे। कैकेयी अपनी इन विचारों में मग्न थी कि तभी उनकी दासी जो है, प्रिय दासी दीपशिखा, उसकी आवाज उनके कानों में पड़ी कि महारानी, राजकुमार राम आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब ये वो रात थी, राज्याभिषेक से एक दिन पहले की रात, जब राम भगवान जो थे वो माता कैकेयी से मिलने आए। ये जो संवाद था माता कैकेयी और राम के बीच में, वो घंटों चला और बहुत संवेदनशील और गहन था। यहाँ माता कैकेयी ने श्री राम को समझाने का भरसक प्रयास किया कि जो तुम करना चाहते हो राम, जो तुम वन में जाकर करना चाहते हो, वो तुम राजा बनकर भी तो कर सकते हो। तब राम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि माता, राजा दशरथ भी तो एक बहुत ही पराक्रमी रघुवंशी राजा थे, फिर भी क्यों उनकी उपस्थिति में रावण का आतंक बढ़ा? क्यों मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस यज्ञ भूमि, जो ऋषियों की यज्ञ भूमि है, उसको युद्ध भूमि बना देते हैं? क्यों हमारे ऋषियों को अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए राजाओं के सामने जाकर हाथ फैलाना पड़ता है? माता, किसी का राज होना और किसी का राज्य होने में बहुत अंतर है। मैं रामराज नहीं, मैं राम राज्य स्थापित करना चाहता हूँ। मुझे राजा बनाकर आप और पिताजी, मुझे सिंहासन पर बिठाकर आप और पिताजी अपने जीवन के लक्ष्य को जरूर पूर्ण कर लोगे, पर तब राम अपने जीवन के ध्येय को पूर्ण नहीं कर पाएगा। राम की बातें सुनकर माता कैकेयी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो पुत्र? तब राम ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ माता। तो कैकेयी ने कहा कि बोलो, तुम्हारे लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तब राम ने कहा कि मेरा जीवन सिंहासन के लिए नहीं है, मेरा जीवन लोक कल्याण के लिए है। राजा बनकर मैं कानून तो बना सकता हूँ, पर वनवास में रहकर मैं मर्यादा, त्याग, धर्म और करुणा का एक जीवंत उदाहरण बन सकता हूँ। जब तक मैं वन में नहीं जाऊंगा ना, तब तक अधर्म का समूल नाश नहीं होगा। राम जानते थे जो वो मांगने जा रहे हैं, जो वो कहने जा रहे हैं, वो माता की आत्मा को झकझोर देगा अंदर तक। राम ने कहा, जो मैं मांगूंगा उससे आपका सिंदूर मिट जाएगा। भरत आपको कभी माता कहकर नहीं बुलाएगा। युगों युगों तक दुनिया आपको दोष देगी, यहाँ तक कि कोई भविष्य में अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता, आपको वरदान के रूप में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना होगा, वो भी तपस्वी वेश में। कैकेयी जानती थी कि इस निर्णय के बाद उन्हें एक क्रूर माँ कहा जाएगा, इतिहास में उनका नाम कलंक की तरह लिखा जाएगा। फिर भी उन्होंने राम की बात मान ली, क्योंकि वो अपने पुत्र के धर्म पथ में बाधा बनकर नहीं आना चाहती थी। उन्होंने अपने पुत्र के धर्म पथ के लिए एक माँ ने
अपना बलिदान देना सही समझा। लोग कहते हैं कि कैकेयी ने भरत के लिए राम को वनवास भेजा, पर माता कैकेयी ने राम के लिए अपने पुत्र भरत को ही क्या, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को त्याग दिया। राम का वनवास कोई राजनीतिक घटना नहीं थी। राम का वनवास का अर्थ था सीता के साथ नारी सम्मान, लक्ष्मण के साथ भाई का कर्तव्य, वनवासियों के साथ समानता और रावण के विनाश के साथ अधर्म का अंत। यदि राम राजा बन जाते तो ये जो सभी लीलाएं हैं वो अधूरी रह जाती और कभी होती ही नहीं, कभी संभव ही नहीं होती। इतिहास ने कैकेयी को दोष दिया, पर धर्म ने उन्हें अमर बना दिया। याद रखिए, कैकेयी कारण नहीं थी, कड़ी थी। योजना तो ईश्वर की थी और राम उस योजना के स्वयं रचयिता थे। जय श्री राम।